इंद सद्वंदियाणं तिहुमणहित मधुर विशद वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंच अस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम धर्म अस्तिकाय का वर्णन कर रहे थे। गाथा 83 में भी हमने धर्म अस्तिकाय के विषय में स्वाध्याय किया था। गाथा 84 में भी धर्म अस्तिकाय के विषय में ही बताया गया है। क्या क्या बताया है कुन कुन स्वामी ने, ये देखते हैं। आ गुरु लघु गेहिम सयातेहिम अनंतेहिम परिणदम नित्यम गति क्रियायुक्ताणं कारणभूतं स्वयं कज्जम अनंतेहिम तेहिम आ गुरु लघु गेहिम। वह धर्म अस्तिकाय अनंत ऐसे जो आ गुरु लघु गुण अंश उन रूप सया परिणदम सदैव परिणमित होता है, नित्यम नित्य है, गति क्रिया युक्ताणम गति क्रिया युक्त है, और कारण भूतम कारणभूत है, स्वयं कज्जम स्वयं आकार्य है। क्या क्या बातें बता दी धर्म अस्तिकाय के विषय में कुंद कुंद स्वामी ने कि धर्म अस्तिकाय अनंत ऐसे जो आ गुरु लघु गुण अंश उन रूप सदैव परिणमन होता है। पहला पॉइंट नित्य है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट गति क्रिया युक्त और कारण भूत है, निमित्त रूप है। ये हो गया तीसरा पॉइंट, और स्वयं आकार्य है, ये हो गया चौथा पॉइंट। अब अमृतचंद स्वामी इसे कैसे इसका विश्लेषण टीका में करते हैं ये हम देखते हैं। ये धर्म के ही शेष स्वरूप का कथन है। पुनिश्चय करके अमृत स्वामी कहते हैं कि धर्म अस्तिकाय आ गुरु लघु गुणों रूप से अर्थात आ गुरु लघुत्व नाम का जो स्वरूप प्रतिष्ठित के कारणभूत स्वभाव उसके आविर्भाग प्रतिच्छेदों रूप से, यानी कि आ गुरु लघुत्व स्वभाव का जो गुण होता है वो धर्म अस्तिकाय में ही नहीं सभी द्रव्यों में होता है, और ऐसा हम 31-32 गाथा में पढ़ चुके हैं। जीव में भी अगुरुत लघुत्व नाम का गुण होता है, और इस गुण के कारण ये द्रव्य को अपने स्वरूप में स्वभाव में बनाए रखता है, ना तो उसे छोटा होने देता है, ना बड़ा गुरु माने बड़ा, लघु माने घटना या छोटा होना। तो ये ना बड़ा होने देता है द्रव्य को, ना छोटा, उसे उसके अस्तित्व में बनाए रखता है। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं पंक्ति का जो हमने पढ़ा। गुण यानी अंश, आविर्भाग, प्रतिच्छेद सभी द्रव्यों की भांति धर्म अस्तिकाय में अगुरु लघुत्व नाम का स्वभाव होता है। यह स्वभाव धर्म अस्तिकाय को स्वरूप प्रतिष्ठित के अर्थात स्वरूप में रहने के कारणभूत है। यह जो अगुरुत लघुत्व नाम का स्वभाव है ये धर्म अस्तिकाय को अपने स्वरूप में बनाए रखता है, उसका कारण है। इसके कारण धर्म अस्तिकाय अपने स्वरूप में बना रहता है। उसके अविभाग प्रतिच्छेदों को यहाँ आ गुरु लघु गुण अंश कहा है। इस आ गुरु लघुत्व जो स्वभाव है उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं, यानी सबसे छोटे से छोटा भाग जिसका शक्ति का सबसे छोटा भाग जिसका कोई अन्य भाग ना हो सके, उसे आगुरु लघु गुण अंश कहा जाता है।
फिर आचार्य कहते हैं कि आ गुरु लघु गुणों रूप से अर्थात आ गुरु लघुत्व नाम का जो स्वरूप प्रतिष्ठ के कारणभूत स्वभाव उसके आविभाग प्रतिच्छेदों रूप से उसके किसके आ गुरु लघु गुण के जो कि प्रति समय होने वाली षठ स्थान प्रतीत विद्धि हानि वाले अनंत हैं। यानी कि ये जो हैं प्रति समय होने वाली षठ स्थान पतित विद्धि हानि वाले अनंत हैं। कौन अनंत हैं? आविभाग प्रतिच्छेद षठ स्थान पतित वृद्धि हानि हम कई बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पर शॉर्ट में पढ़ेंगे। 31-32 में हमने इसका बहुत विस्तार लिया था। 6 स्थान में समावेश पाने वाली 6 स्थान में समाने वाली वृद्धि हानि षडगुणी वृद्धि हानि कहलाती है। आगुरु लघुत्व स्वभाव के अनंत अंशों में यानी कि अनंत शक्ति के आविभाग प्रतिच्छेदों में स्वभाव से ही प्रति समय षटगुणी हानि वृद्धि होती रहती है। गुणाकार रूप से वृद्धि होती है और गुणाकार रूप से हानि होती है। गाथा 31 और 32 में इसे खोलकर बताया गया था। तो षट स्थान पतित वृद्धि हानि वाले अनंत हैं। कौन? आविभाग प्रतिच्छेद उनके रूप से उनके कारण सदैव परिणमित होने से उत्पाद व्यय वाला है। सदैव परिणमन को कौन प्राप्त होता है? धर्म अस्थिकाय उत्पाद व्यय ध्रुव्य वाला है। इसके कारण से षट स्थान पतित वृद्धि हानि वाले अनंत आविभागी प्रतिच्छेदों के कारण से ये परिणमित होता है और परिणमन से ये उत्पाद व्यय ध्रुव्य वाला है। यानी कि धर्म अस्थिकाय में उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है और व्यय ध्रुव्य रहता है। तथापि उत्पाद व्यय ध्रुव्य होते हुए भी परिणमन करते हुए भी वो स्वरूप से च्युत नहीं होता है। स्वरूप से च्युत यानी ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, सदैव अपने स्वरूप में रहता हुआ उत्पाद व्यय ध्रुव्य करता है। जैसे जीव के ऊपर हमने घटाया था कि जीव यहाँ से मनुष्य रूप में हूँ मैं मरा, मेरी मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, अगला भव देव पर्याय मिली, वो उत्पाद हुआ, लेकिन जो इसमें ध्रुव्य रहा वो मेरी आत्मा रही। इस प्रकार उत्पाद व्यय ध्रुव्य हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसके उत्पाद व्यय ध्रुव्य वाला होता हुआ भी धर्म अस्थिकाय अपने स्वरूप से अपने स्वभाव से अपने अस्तित्व से हटता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए ये कैसा है? नित्य है, हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। ये 1-2 पॉइंट पूरे हुए। परिणमित होता है। अगुरु लघु गुण उन रूप सदैव परिणमित होता है। परिणमित होने से उत्पाद व्यय वाला है। ये पहला पॉइंट। अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता इसलिए नित्य है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है गति क्रिया युक्त है। गति क्रिया परिणत को अर्थात गति क्रिया रूप से परिणमित होने में जीव पुद्गलों को उदासीन अविनाभावी सहाय मात्र होने से गति क्रिया परिणत को कारणभूत है। इस लाइन का अर्थ समझते हैं। जिस प्रकार सिद्ध भगवान उदासीन हैं, जो करना था उन्होंने कर लिया, मोक्ष प्राप्त करना था मोक्ष उन्हें प्राप्त हो गया, अब कुछ करना बाकी ना रहा। तो सिद्ध भगवान उदासीन होने पर भी भव्य जीव सिद्ध गुणों के
अनुराग रूप से भव्य जीव का परिणमन होता है, अर्थात सिद्ध गुणों के भक्ति से, सिद्ध गुणों में अनुराग से, सिद्ध गुणों को देखकर कि मैं भी सिद्ध बन सकता हूँ, एक साधारण संसारी जीव से मेरे में भी सिद्ध बनने की शक्ति है। ऐसे भावों से भव्य जीव सिद्ध गति के सहकारी कारणभूत है। भव्य जीवों को सिद्ध गति के सहकारी कारणभूत है। सहकारी कारणभूत कौन है? सिद्ध भगवान सहकारी कारणभूत यानी निमित्त है, बाहर से कारण है सिद्ध भगवान। किसके लिए? भव्य जीवों को क्या कराने के लिए? मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए। यद्यपि सिद्ध भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन सिद्ध भगवान को देखकर और उसके अनुसार अपनी आत्मा को पहचान कर कि मैं भी बना बनाया सिद्ध हूँ, निगोद से लेकर सिद्धालय तक ऐसा ही जैसे सिद्ध भगवान हैं, तो इससे वो मोक्ष प्राप्ति के निमित्त कारण बनते हैं, सिद्ध भगवान उदासीन रहते हुए भी। उसी प्रकार जो धर्म अस्तिकाय है वो उदासीन होता है, परंतु जो अपने भावों से गति रूप परिणमित जीव पुद्गलों को गति का सहकारी कारण है, अर्थात अपने भावों से अपने आप ही जीव पुद्गल गति रूप परिणमन करते हैं, अर्थात गति करते हैं। जीव पुद्गलों को जब जीव पुद्गल गति करते हैं तो उसमें जो सहकारी यानी निमित्त कारण होता है वो धर्म अस्तिकाय होता है। धर्म अस्तिकाय लोकाकाश पर खत्म हो जाता है, वहीं तक है, लोकाकाश तक ही धर्म अस्तिकाय है, लोकाकाश के बाद धर्म अस्तिकाय नहीं है। इसलिए अंतिम बात वाले पर लोकाकाश के अंत में सिद्ध भगवान रुक जाते हैं, आलोकाकाश में नहीं जाते, क्योंकि गति करने के लिए धर्म अस्तिकाय निमित्त कारण वहाँ पर मौजूद नहीं है। इस तरह से यह गति का सहकारी कारण है। इस बात का पता चलता है कि ये निमित्त कारण है। यदि निमित्त कारण नहीं होता तो आलोकाकाश में भी द्रव्य गति करते। अब है अविनाभावी सहायता मात्र होने से। अविनाभावी का क्या मतलब है कि यदि कोई एक किसी दूसरे के बिना ना हो तो पहले को दूसरे का अविनाभावी कहा जाता है। जैसे हमने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा था, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है। इसी तरह यहाँ धर्म द्रव्य को गति क्रिया परिणत का अविनाभावी सहाय मात्र कहा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि गति क्रिया परिणत जीव पुद्गल ना हो, कि अर्थात जीव पुद्गल यदि गति नहीं कर रहे हों तो महाधर्म द्रव्य उन्हें सहाय मात्र रूप भी नहीं है। यानी धर्म द्रव्य यदि जीव पुद्गल गति नहीं कर रहे हैं तो धर्म द्रव्य उन्हें गति नहीं कराएगा, जबरदस्ती गति नहीं कराएगा। तो फिर कब गति में वो निमित्त कारण बनेगा? आगे बताते हैं आचार्य कि जीव पुद्गल स्वयं गति क्रिया रूप से जब परिणमित होते हैं, यानी कि जब स्वयं जीव पुद्गल गति करते हैं, तब उस समय धर्म द्रव्य उन्हें उदासीन सहाय मात्र रूप निमित्त मात्र रूप होता है, वहाँ पर अन्यथा नहीं। मतलब निमित्त कारण बनता है। किस तरह से? उदासीन रूप से। उदासीन का क्या मतलब हुआ कि जबरदस्ती
जीव और पुद्गल को गति रूप परिणमित नहीं कराता, बल्कि गति करते हुए जीव पुद्गल को उदासीन रहकर निमित्त कारण बनता है। कौन? धर्म अस्ति काय। यदि जीव पुद्गल गति ना करें तो धर्म द्रव्य भी उन्हें निमित्त कारण नहीं बन सकता गति कराने के लिए। इसलिए जीव और पुद्गल का स्वयं गति करना जरूरी है, धर्म द्रव्य उसमें निमित्त कारण बनता है। यह बात यहाँ पर समझाई है। इस तरह से गति क्रिया युक्त है और कारणभूत है, निमित्त रूप है। ये पॉइंट अमृतचंद स्वामी ने समझाया। अब लास्ट पॉइंट रह गया है कि धर्म अस्ति काय स्वयं कार्य है, अकार्य है। अपने अस्तित्व मात्र से निष्पन्न होने के कारण स्वयं अकार्य है। अर्थात जो धर्म द्रव्य है वो अस्तित्व मात्र से, अपने अस्तित्व मात्र से क्या मतलब है? धर्म द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं है। धर्म द्रव्य बना बनाया टंकोत्कीर्ण है, स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध का मतलब अपने आप छयों द्रव्य, केवल धर्म द्रव्य ही नहीं, छयों द्रव्य स्वयं सिद्ध हैं, इन्हें किसी ने नहीं बनाया। स्वयं सिद्ध होने के कारण धर्म अस्ति काय किसी अन्य से उत्पन्न नहीं हुआ है, कोई और कारण नहीं है इसको कार्य रूप यानी कि करने के लिए कि ये स्वयं जो है सिद्ध है, अपने आप में स्वयं ही कारण है कार्य रूप होने के लिए। आगे बताते हैं आचार्य कि इसलिए किसी अन्य कारण के कार्य रूप नहीं है, कि यानी कि कोई भी कारण से यह कार्य रूप संपन्न नहीं होता है। कार्य रूप संपन्न नहीं होता यानी कि उत्पन्न नहीं होता है, इसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, ये बना बनाया है, इसका अपना अस्तित्व है और टंकोत्कीर्ण है। जैसे कि लोहे के खंबे में किसी ने या संगमरमर के पत्थर पर किसी ने खोद दिया हो। जैसे कि मंदिर में हम देखते हैं कि वहाँ पर बना टंकोत्कीर्ण खुदाई करके बनाया जाता है, तो उस तरह से टंकोत्कीर्ण है, बना बनाया है। वो तो जो है किसी ने बनाया, लेकिन ये स्वयं बना बनाया है। कौन? धर्म अस्ति काय ही नहीं, पांचों द्रव्य। इस तरह से यह बात सिद्ध हुई कि ये अकार्य है, ये इसको उत्पन्न करने में कोई भी कारण नहीं है। ये बात जो पॉइंट आचार्य ने अन्वयार्थ में दिए थे वो सब पूरे हुए कि धर्म अस्ति काय अनंत ऐसे जो आगुरु लघु गुण अंश हैं उन रूप सदैव परिणमित होता है। पहला पॉइंट नित्य है, गति क्रिया युक्त है। तीसरा गति क्रिया युक्त और गति क्रिया के कारणभूत निमित्त रूप है, बाह्य कारण है। ये तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है स्वयं अकार्य है, किसी ने इसे बनाया नहीं है, कोई बनाने का, इसके उत्पन्न करने का कोई कारण नहीं है। इस तरह धर्म द्रव्य के शेष स्वरूप का कथन हुआ। गाथा 85 में भी यही बात, इसमें जो इसका विशेष गुण है कि ये गति में जीव पुद्गलों की गति में निमित्त होता है, ये बताया जाएगा, जो कि पहले ही बता दिया। उसका थोड़ा सा विस्तार गाथा 85 में किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को
वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।